जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दौरा के लिए स्पेशल जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट सुबह में चलाया जा रहा है, इसी का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट हुआ था 10/12/2025 का टेस्ट हुआ, तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। आप सभी लोग जो है ना कमेंट नहीं करते, कमेंट कर दिया कीजिए। लास्ट में जब क्लास पूरा खत्म हो जाए तो सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक करके जो है ना सभी लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, इससे थोड़ा पता चलता है ना, लोगों को पता चलता है, हम भी देखते हैं कि हाँ लोगों को कितना मार्क्स आया। तो सभी लोग जो है ना शेयर क्या कीजिए, कमेंट में कर दिए कमेंट कि हाँ इतना नंबर आया, तो ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, बाकी इसके पहले जितने भी टेस्ट करवाया गया सभी का वीडियो अपलोड है, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 7 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन आपका जो है ना पिछले क्लास में आपका टेस्ट नंबर 7 में जो है ना बाय मिस्टेक गलत हो गया था। उसमें क्वेश्चन था ना बाय मिस्टेक गलत हुआ था, उसको हम पिन भी कर दिए थे आंसर सुधार करके। बाकी आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, और उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर था 16 कि भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया है। तो उसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑपरेशन ओलिविया होगा। क्या होगा, ऑपरेशन जो है ना ओलिविया को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया था, उसको हम सुधार दिए थे, बाकी इसमें आपको बता दिए हैं। चलिए आगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर जो टेस्ट नंबर 8 है इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो टेस्ट होता है ना मंडे टू फ्राइडे सिर्फ होता है, सैटरडे संडे को ये टेस्ट नहीं होता है। बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि जो है ना सैटरडे संडे क्लास नहीं आया, ये टेस्ट होता है कि नहीं होता है। तो सैटरडे संडे टेस्ट बंद रहता है, मंडे टू फ्राइडे ही होता है। तो आप लोग जो है ना देख लीजिएगा। बाकी इसके पहले जितने भी टेस्ट करवाया गया है सभी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, तो सभी लोग वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो सैटरडे संडे जो टेस्ट होता है वो डबल स्टार का टेस्ट सीरीज का टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसमें भी क्लास करवाना, सारा क्लास आपका अपलोड होगा, क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम था तो उसमें भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, लेकिन अब जो है ना सारा खत्म हो चुका है, तो सारा फोकस बिहार दरोगा पे ही रहेगा। तो देखिए टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह अपना 69वां रेलवे मंडल जो है ना स्थापित करेगा। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह पर अपना 69वां रेलवे मंडल डिवीजन जो है स्थापित किया है। बताइए कहाँ किया है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जम्मू होगा। क्या होगा, जम्मू होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वस्तु का भार उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक क्या होता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना किसी वस्तु का जो भार है उसके गुरुत्व केंद्र से ठीक क्या होता है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, नीचे की ओर जो है ना कार्य करता है। क्या करता है, नीचे की ओर कार्य करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है कौन होता है। बताइए, क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा ना कि क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो गृह मंत्री होते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे करा सत्य विकल्प को चुने। इसमें गलत कौन सा है, इसमें बताना है कि गलत इसमें जो है ना कौन सा है। बताइए इसमें गलत कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि कुंडा परियोजना, कुंडा परियोजना बोलेगा तो किस नदी पे है, तो कुंडा नदी पे है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट है गंगा सागर परियोजना बोलेगा तो किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। गंगा सागर परियोजना बोले गंगा नदी पे नहीं है, कहाँ पे है, ये जो है ना मुरी गंगा नदी पे क्या है, तो स्थित है। और ये मुरी गंगा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। इसलिए बी नंबर क्या है, गलत है। आगे करा है कि सरहिंद परियोजना बोले, सरहिंद नहर परियोजना बोलेगा सतलज नदी पे है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और कोयना परियोजना बोलेगा तो कोयना नदी पे है, ये भी क्या है, सही है। तो इसमें ए सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा है कि किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था। बताइए कौन सा आंदोलन था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट है कह रहा है कि हवाला जो है ना क्या है। बताइए हवाला क्या है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विदेशी मुद्रा का जो है ना अवैध क्या है, तो कारोबार है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत सरकार 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेतक जीआई टैग हासिल करने का जो है लक्ष्य रखा है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने 2030 तक कुल कितने भौगोलिक संकेतक जीआई टैग हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितना, तो 10,000। कितना, तो 10,000। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि द गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए द गाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आर के नारायण है। कौन है, तो आर के नारायण है।
नेक्स्ट है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है कि जो यहाँ पे जो है ना कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पे 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित जो है ना किया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में जो है ना स्थानांतरित किया गया है, बताइए कौन सा होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो शिक्षा को बोल रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर जो है राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो घोषित किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, बताइए कौन सा देश का है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा अमेरिका। क्या होगा, तो अमेरिका होगा। ठीक है, और आप लोग से जो है ना एक बात आप लोग से बोलते हैं कि आप लोग जो है ना करेंट, जैसे आप लोग हिस्ट्री साइंस पढ़ते हैं वैसे ही जो है ना आप करेंट पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं एग्जाम का जो ट्रेंड है ना चेंज कर रहा है। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है ना मतलब ज़्यादा ही पूछ रहा है। ड्राइवर में सोचिए कि बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्जाम हुआ, उसमें कोई उम्मीद नहीं करता हुआ कि हाँ उसमें 20 प्लस करेंट आएगा, मतलब 22 प्लस करेंट आया है, मतलब मिला जुला का आप बोल सकते हैं 22 23 24 बोल सकते हैं, इतना करेंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी के लिए जो है ना करेंट अफेयर्स का टेस्ट सुबह में 7 बजे करवाया जा रहा है, जो MCQ फॉर्म में टेस्ट हो रहा है, क्यूज बोर्ड के द्वारा टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री टेस्ट हो रहा है। तो आप सभी लोग जो है ना टेस्ट ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप राहुल स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो सुबह में जो टेस्ट होता है ना आप सभी लोग दिया कीजिए, सारे जो MCQ को फॉर्म में टेस्ट करवाया जा रहा है। और वहाँ से जो देखे हैं ना 8 दिन का टेस्ट हुआ है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ड्राइवर में मतलब 2-3-4 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, वहाँ से मिल गया है। तो दरोगा में भी जो है ना दरोगा के लेवल पे ही सारा क्वेश्चन करवाया जा रहा है, और करेंट का जो है ना आपको कहाँ से पूछ देगा इसका कोई लिमिट नहीं है। और दरोगा में अगर आपका 20 प्लस करंट आ रहा है, अगर आप 18 प्लस सही कर रहे हैं तो सोचिए कि आपका रिजल्ट जो है ना मतलब ऊपर रहेगा। मतलब अगर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ता है, लेकिन करंट में जो है ना क्या होता है बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए करंट को अभी से पढ़िए। अभी आपका ज्ञान बिंदु का बुक है जो सर निकाले हैं, आपका स्पीडी का बुक है, एडिटोरिया आने वाला, बस इसमें जो है ना आपका फॉलो कीजिए। मतलब 2-2-3 पे जब मर्जी करे, वो जैसे मान लीजिए कि हम बजट पढ़ रहे हैं तो स्पीडी से भी देख लिए, आपका एडिटोरियस भी देख लिए, अगर मन हुआ तो आपका जो भी लगे कि जिससे आपका समझ में आता है उस बुक को फॉलो कीजिए। बाकी राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा मंथली वाइज करंट अफेयर्स PDF दिया जाता है, ठीक है ना। उसका नवंबर का भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो जनवरी से लेकर नवंबर तक PDF आपको मिल गया है मंथली वाइज 11 माह का। तो उसको प्रिंट आउट करवा करके जो डेली पढ़िए, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो आपका जो है ना करंट आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अगर आपके पास समय है तो आप नेक्स्ट एग्जाम को या तो गौरव सर का जो करंट का कोई क्लास है उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा आपका करंट का जो है ना मतलब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। बाकी तो करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलता ही है। और स्पीडी का जो है ना 4 घंटा का सारा क्लास करवा चुके हैं, 810 MCQ। आपका ज्ञान बिंदु का करंट का क्लास आ ही रहा है, तो इस सारे जो है ना आप क्लास किया कीजिए। क्योंकि करंट का देख रहे हैं ना कि आपका ग्रुप डी एग्जाम हुआ, उसमें भी लगातार करंटे पूछ रहा है। ड्राइवर का तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, सोचिए। इसलिए करंट का जो है ना आप लोग पढ़ा कीजिए डेली। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वैसे ही 2-3 घंटा आप समय दीजिए करंट पे। और आपका जो करंट का टेस्ट होता है सुबह में मॉर्निंग में 7 बजे, उस करंट अफेयर्स का टेस्ट जो है ना बिल्कुल दीजिए। जितना आप टेस्ट दीजिएगा उतना ज़्यादा आपके माइंड में जो है ना आपको फिट आएगा। और जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको कॉपी में क्या करिए, उसी समय जो है नोट कर लीजिए, बहुत फायदा करेगा। उसको डेली रिवीजन कीजिए, साप्ताहिक रिवीजन कीजिए, आपको जहाँ से जो है ना क्वेश्चन कंठस्थ याद हो जाएगा। तो इस प्रकार किया कीजिए, हमको बताना रहा बता दिए। बाकी बहुत लोग इसको फॉलो करेंगे, बहुत लोग मेरे से सीनियर भी होंगे, वो लोग जो है ना अभी पढ़ ही रहे होंगे करंट वगैरह। तो इस प्रकार जो है ना आपका करंट का क्लास भी आएगा, और जो भी क्लास जहाँ से होता है वो बुक भी फॉलो कीजिए। बाकी जो PDF दिया जाता है राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा उसको भी फॉलो कीजिए। चलिए आगे देखिए, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दस्त ए कबीर और दस्त ए लूट मरुस्थल जो है ना किस देश में, बताइए। कह रहा है कि दस्त ए कबीर तथा दस्त ए लूट जो मरुस्थल है ना किस देश में स्थित है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ईरान में है। कहाँ है, तो ईरान में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी किसकी, बताइए। पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी किसकी। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सतलुज समुद्रगुप्त की। किसका था, समुद्रगुप्त का था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसका भाग है, बताइए। उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो है ना किसका भाग है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लेमार्क के सिद्धांत का है। किसका है, तो लेमार्क के जो है ना सिद्धांत का है, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन जो है ना किया जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, बताइए। इस दोनों को ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि समास्थानिकों को रासायनिक गुण जो है ना भिन्न भिन्न होते हैं, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। ठीक है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न नहीं होते, क्या होते हैं, समान होते हैं। और संभारी के रासायनिक गुण समान होते हैं, ये भी क्या है तो गलत है। संभारी के रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब उल्टा है। इसको जो है ना संभारी को कर लीजिए भिन्न भिन्न, और समास्थानिक को कर लीजिए कि जो है ना समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य क्या है, कोई नहीं है, यहाँ पे दोनों क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में, बताइए। कुडप्पा संरचना का जो सर्वाधिक विस्तार है किस राज्य में है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए, करा केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने आय तक के स्लैब में कराधान में जो है ना 0% क्या है, मतलब 0% किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने आय तक के स्लैब में कराधान 0% किया गया, बताइए कितने को किया गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का जो है ना ए होगा। 0 से कितना, तो 4 लाख तक जो है ना क्या है तो कोई टैक्स क्या है नहीं लगेगा। ठीक है, और 4 से 8 लाख तक बोलेगा कितना % टैक्स लगेगा, तो 5% टैक्स लगेगा। और 8 से 12 लाख तक कितना लगेगा, तो 10% टैक्स लगेगा। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि 4 से 8 मतलब लाख के बीच जो है ना कितना % टैक्स लगेगा, तो इसमें जो है ना आपका 5% लगेगा। और 8 से 12 बोलेगा कितना प्रतिशत लगेगा, तो जो है ना इसमें 10% लगेगा। और 12 से 16 बोलेगा तो 15%, और 16 से 20 बोलेगा कितना, तो 20%। ठीक है, इस प्रकार जो है ना याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि मतलब केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने आय तक के स्लैब में कराधान में 0% किया गया, तो 0 से कितना, तो 4 लाख। ठीक है, तो बजट 2025 में नए आयकर स्लैब जो है ना पेश किए गए हैं, जिसमें कई करदाताओं को कर में राहत मिली है। वित्त वर्ष 2025-26 में मतलब आकलन वर्ष कितना 26-27 के लिए नई कर व्यवस्था के प्रस्तावित आयकर स्लैब के तहत अब 4 लाख रुपये तक की आय जो है ना मुक्त है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 24D क्या है, बताइए। 24D जो है ना क्या है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 20 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना, सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, खरपतवार क्या है तो नासी है। इसका जो सही उत्तर था ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। तो कह रहा है कि 24D जो है ना क्या है, तो खरपतवार क्या है तो नासी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लोकेश्वर शतक के रचयिता जो है ना कौन है, बताइए। लोकेश्वर जो है कह रहा है लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बर्जस्व है। कौन है, बर्जस्व है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव जो है ना दिखाई देता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कांच की लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, लेंस की क्षमता जो है ना घट जाती है। क्या होती है, तो लेंस की जो क्षमता है ना वो घट जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, करा कि कोरिंगा वनस्पति क्षेत्र किस राज्य में, बताइए। कोरिंगा वनस्पति क्षेत्र जो है ना किस राज्य में है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए, करा कि प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है किसका है, बताइए। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है किसका। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, CO+H2+ क्या है, N2 का है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर गैस मिश्रण किसका है, तो CO+H2+N2 का है। तो याद रखिए ना कि प्रोड्यूसर गैस में किसका मिश्रण होता है, तो इसमें जो है ना आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या है तो नाइट्रोजन, और जो है ना कुछ कुछ भी हाइड्रोजन का क्या होता है मिश्रण होता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि परिदर्शक पति मतलब क्या है, विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है, बताइए। परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नायर जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रीस का नया राष्ट्रपति जो है ना किन्हें चुना गया, बताइए। ग्रीस का नया राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को जो है ना चुना गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रीस का नया राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है, तो कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को जो है ना चुना गया है। नेक्स्ट है ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने, इसमें भिन्न बताना, इसमें भिन्न जो है ना कौन सा, बताइए। एक तरह से जिसको रीजनिंग का क्वेश्चन बोल सकते हैं, आप तो जीके भी बोल सकते हैं, जो भी आपके मन है वो सोच सकते हैं। बताइए इसमें निम्नलिखित में से भिन्न को पहचाने, इसमें भिन्न कौन सा, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चिमटा क्या है तो भिन्न है, बाकी हैंडपंप, कैंची और सिणासी क्या है एक प्रकार का है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है ना क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है ना क्या होता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा 45 वर्ष। कितना होगा, तो 45 वर्ष होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किन तत्वों के यौगिकों में हाइड्रोजन बंधन जो है नहीं पाया जाता, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्न में से किन तत्वों के यौगिकों में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता, बताइए किसमें नहीं पाया जाता है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्लोरीन में नहीं पाया जाता, लेकिन फ्लोरीन में पाया जाता है, नाइट्रोजन में पाया जाता है, ऑक्सीजन में जो है ना पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, करा है कि किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन जो है ना स्टेशन बनाया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन जो है ना स्टेशन बनाया है, कौन सा देश बनाया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जापान बनाया है। कौन बनाया है, तो जापान बनाया है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत जो है ना कब से हुई, बताइए। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की जो शुरुआत हुआ है कब से हुआ है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1996 से 97 के बीच हुआ है। नेक्स्ट है, करा है कि शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है, किसको, बताइए। शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसको जानते हैं। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दारा सिकों को जानते हैं। किसको जानते हैं, दारा सिकों को। नेक्स्ट आइए, करा है कि अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। यह नियम किसका है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा, अंधेरे कमरे में यदि एक काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगा। यह नियम किसका है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो है ना सी होगा, किरचॉफ का क्या है, तो नियम है। नेक्स्ट आइए, करा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण जो है ना उद्देश्य बन गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का जो है ना महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था, कौन सा अधिवेशन था। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। नेक्स्ट आइए, कराई कि वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, बताइए। वसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यकृत में होता है। किस में होता है, यकृत में। नेक्स्ट है, करा कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया, बताइए। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया। किस में आया, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया। नेक्स्ट है, करा कि पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, किससे, बताइए। पृथ्वी का जो वायुमंडल गर्म होता है किससे होता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, संवहन से होता है। किससे होता है, संवहन से होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39, करा, निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की क्या है, तो विधि, बताइए। करा, निम्नलिखित में से कौन सी सल्फर प्राप्ति की क्या है, तो विधि है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फ्रॉस विधि है। क्या है, तो फ्रॉस विधि है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा कि मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है, बताइए। मोजाम्बिक जलधारा जो है ना किस महासागर की है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हिंद महासागर का है। नेक्स्ट है, करा कि होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। होरका पंथ की स्थापना जो है ना किसके द्वारा किया गया था। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जदोनांग के द्वारा किया गया था। तो होरका पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, जदोनांग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एंटीसेप्टिक क्या है, तो नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्या है एंटीसेप्टिक नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एस्पिरिन नहीं है, लेकिन आयोडीन है, फिनॉल है, और क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 43 पे, करें निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार जो है व्यवस्थित करें। यहाँ पे क्वेश्चन करें, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार क्या है, मतलब कार्यकाल के अनुसार क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना है, बताइए। कौन पहले और कौन बाद में होगा, बताइए। तो देखिए यहाँ पहला क्या है, तो ज्ञानी जैल सिंह का जो टाइम पीरियड था ना कितना से कितना था, तो 1982 से कितना था, 1982 से 1987 तक था। ठीक है, 87 तक। और आर के नारायण का बात करें, यहाँ पे के आर नारायण बोल सकते हैं। के आर नारायण का जो टाइम पीरियड था ना 1997 से कितना, 1997 से लेके 2002 तक, कितना, 2002 तक था। ठीक है। और आर वेंकट रमन का बोलेगा कार्यकाल कितना था, आर वेंकट रमन का जो कार्यकाल था 1987 से लेके कितना था, 1992 तक था। और नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल बोलेगा तो कितना था, तो 1977 से लेके जो है ना 87 तक था। ठीक है। तो बैठाइए क्रम के अनुसार कौन होगा,
तो पहले हो जाएगा कौन ना हो, पहले हो जाएगा जो है ना 4 नंबर होगा, पहले होगा 4 नंबर, उसके बाद क्या हो जाएगा तो 1 नंबर होगा। 1982 से क्या है राशि 4-1, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा 4-1-3-2। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए बोला, इसमें कौन सा कथन क्या है तो सत्य है, बताइए इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि यह जो है ना बनास या आहार संस्कृति के बारे में कह रहा है कि यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है, ये क्या है 1 नंबर क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, तो पहला क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। देखिए दूसरा कह रहा है यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे, ये भी क्या है सही है, दोनों कथन क्या है सही है। तो 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 1 और 2, सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह जो है ना व्यवहार करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों तरह जो है ना व्यवहार करता है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड करता है। नेक्स्ट है करा कि लोक लेखा समिति के मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, कौन, बताइए। करा है कि लोक लेखा समिति के मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, कौन करता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि बिहार स्थित कैमूर हिल श्रेणी का हिस्सा है, कौन सा, बताइए। बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है। बिहार स्थित कैमूर हिल जो है ना किस श्रेणी का हिस्सा है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विध्वंस श्रेणी का है। किसका है, विध्वंस श्रेणी का, विध्वंस श्रेणी का है। नेक्स्ट आइए कराए कि निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित जो है ना तंत्र होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कॉकरोच। किसमें होता है, कॉकरोच में। नेक्स्ट है ये करा कि भारतीय संविधान का दर्शन प्रतिबिंबित होता है किससे, बताइए। भारतीय संविधान का जो दर्शन है प्रतिबिंबित होता है किससे। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तो यहाँ पे जो इनमें से कोई नहीं की जगह क्या होगा तो प्रस्तावना होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो दर्शन है ना प्रस्तावना में क्या है प्रतिबिंबित होता है, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिद्धांतों को दर्शाए हुए संविधान के मूल कर्तव्यों और लक्ष्यों को संक्षेप में जो है ना प्रस्तुत करती है, और यह संविधान की आत्मा भी जो है ना कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रस्तावना होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 50 करा है कि मिक्स डीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होती है, बताइए। करा है मिक्स डीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। नेक्स्ट है करा है कि बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग इसको बोलते थे नामक विभाग की स्थापना जो है ना किसने किया था, बताइए। कहीं कहीं आपको जो है ना बरीद ए मुमालिक लिखल रहेगा, कहीं कहीं आपको गुप्तचर विभाग रहेगा, दोनों एक ही हैं। इसका अर्थ जो है ना चेंज है, हिंदी में बोलेगा क्या होगा, गुप्तचर विभाग होगा। करा नामक विभाग की स्थापना किसने किया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने किया था। चलिए आगे देखिए करा है कि रबड़ आसानी से किसमें घुलता है, बताइए। रबड़ जो है ना आसानी से किसमें घुलता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। ठीक है, तो कह रहा है कि रबड़ आसानी से किसमें घुलता है तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे करा निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम जो है श्रेणिक था, किसका था, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेणिक था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा, बिंबिसार। किसका था, बिंबिसार का। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गणगौर लोकनृत्य का जो संबंध है किस राज्य से, बताइए। गणगौर लोकनृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राजस्थान से। किससे, राजस्थान से। नेक्स्ट आइए कराए कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या है तो सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है कि लोकसभा महासचिव के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या है तो सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा विकल्प क्या है तो गलत है, बताइए। गलत कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लोकसभा के महासचिव के बारे में कह रहा है इसकी नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और यह एक जो है ना प्रशासनिक पद होता है, ये भी क्या है सही है। और यह संसद का अस्थायी अधिकारी होता है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। तो सी नंबर क्या है, गलत है। बाकी ए बी क्या है तो सही है। याद रखिएगा ना कि लोकसभा का जो महासचिव संसद का क्या है अस्थायी जो है अधिकारी क्या है तो मतलब जो है ना अस्थायी अधिकारी क्या है नहीं होता, बल्कि जो है ना कार्यपालिका का एक क्या है ऐसा स्थायी पदाधिकारी मतलब अस्थायी सिविल सेवक होता है, जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मतलब स्पीकर के द्वारा किया जाता है, और वह कैबिनेट सचिव के पद के जो है ना बराबर होता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, लोकसभा महासचिव जो है ना संसद का क्या है, अस्थायी अधिकारी होता है, नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 56 पे कह रहा है कि वाद्य यंत्र शहनाई को जीआई टैग किस क्षेत्र के लिए जो है दिया गया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वाद्य यंत्र शहनाई को जीआई टैग किस क्षेत्र के लिए दिया गया है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा, बनारस। क्या होगा, बनारस। तो वाद्य यंत्र शहनाई को जीआई टैग किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो बनारस के क्षेत्र जो है ना वहाँ पे होता है वाद्य यंत्र शहनाई को जो है ना जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राठी जो है ना किस पशु का नस्ल है, राठी जो है किस पशु का नस्ल है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गाय का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है, द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अरविंद अडिगा है। कौन है, अरविंद अडिगा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य क्या है, बताइए। सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य क्या है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है ना क्या होता है, मुद्रा मूल्य है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 60 पर कह रहा है कि ब्रिक नलिकाओं में कौन सा उत्तक जो है ना पाया जाता है, बताइए। ब्रिक नलिकाओं में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, घनाकार एपिथेलियम उत्तक जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एबेल पुरस्कार 2025 जो है ना किन्हें दिया गया, बताइए। एबेल पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मसाकी काशीवारा को दिया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि सुभाष जो है ना, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 62 का जो है ना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी ऑप्शन आपको आंसर बता दे रहे हैं कौन सा इसका आंसर होगा। तो आगे देखिए, 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो है ना क्या है, धोने वाला जो सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, Na2 इंटू 10H2O होगा। Na2CO3 इंटू 10H2O क्या है, तो धोने वाला क्या है, तो सोडा का जो है ना सूत्र है। और यहाँ अगर पूछ देगा ना कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaSCO3, जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और धोने वाला को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खाने वाला को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र बोलेगा NaSCO3 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 का निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा जो है प्रचलित थी, बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित थी। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, गुजरात। कहाँ, गुजरात में। नेक्स्ट आइए, करा कि अनुदैर्ध्य तरंगे संचलित होती है किससे, बताइए। अनुदैर्ध्य तरंगे संचलित होती है किस में, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, संपीड़न एवं क्या है, विरलन में। नेक्स्ट है करा कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 350 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है करा कि भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था, बताइए। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1178 ईस्वी में करना पड़ा था। चलिए आगे देखिए, करा कि इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार क्वांटम संख्या में मिलती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षक की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम संख्या में मिलती है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुख्य क्वांटम संख्या से मिलता है। नेक्स्ट आगे करा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है, बताइए। करा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 99वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कि चंद्रमा पर पलायन वेग का माना जाता है कितना, बताइए। चंद्रमा पर पलायन वेग माना जाता है कितना, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत जो है ना होना चाहते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, किस विद्रोह का था। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पवना विद्रोह का था। किसका था, पवना विद्रोह का। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो गलत है। तो इसमें कौन सा विकल्प गलत है, यहाँ पे क्या है, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, और यहाँ पे क्या है, तो स्थान है। तो देखिए पहला करा कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ये क्या है, गलत है। कल्पक्कम बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में है, तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए ये नंबर क्या है, ये नंबर जो है ना गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जयपुर बोलेगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में क्या है, सही है। काकरापारा बोलेगा गुजरात में, ये क्या है, सही है। कुंडलकुलम बोलेगा कहाँ है, तमिलनाडु में भी क्या है, तो सही है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है गलत, बाकी बी सी डी क्या है तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करा कि तनख्वाह समिति 2010 का जो संबंध है ना किससे है, तनख्वाह समिति 2010 का जो संबंध है किससे है, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि छठे बिमस्टेक सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया गया, बताइए। छठे बिमस्टेक सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है ना कहाँ किया गया, बताइए क्या होगा, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बैंकॉक में। कहाँ किया गया, तो बैंकॉक में। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि क्षार मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में जो है ना परिवर्तित करता है, बताइए। क्षार मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में जो है ना परिवर्तित करता है, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पीला में। किसमें, तो पीला में। नेक्स्ट है करा कि वर्तमान समय में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का मापदंड जो है ना कितना है, बताइए। वर्तमान समय में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का जो मापदंड है कितना है, तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कितना है, तो 8 लाख है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण जो है नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नाइट्रिक अम्ल नहीं है, लेकिन जो है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और हाइड्रो रासायनिक अम्ल है, और यहाँ पे क्या है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, तो नाइट्रिक अम्ल क्या है, तो नहीं है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और हाइड्रोसाइनिक अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए करा, यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देख करा कि समुद्री खीरा किस संघ के जीव है, बताइए। समुद्री खीरा जो है ना किस संघ के जीव है, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इग्यानोडर्मेटा का है। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ है, बताइए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ हुआ है, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नीदरलैंड में हुआ है। कहाँ हुआ, नीदरलैंड में। नेक्स्ट आइए कराए कि लाखर जनजाति किस राज्य में जो है निवास करते हैं, बताइए। लाखर जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मिजोरम में निवास करती हैं। नेक्स्ट आएगा कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था, बताइए। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का जो प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ हुआ था, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मद्रास में। कहाँ हुआ था, मद्रास में। नेक्स्ट है करा कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो आयोजन है ना कहाँ किया गया, बताइए। 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नेपाल में जो है ना किया गया है। नेक्स्ट है करा कि पायरागाइराइट किस धातु का जो है ना अयस्क है, बताइए। पायरागाइराइट किस धातु का अयस्क है, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा सिल्वर का है। नेक्स्ट है करा कि अरवेला या गोगा मेला का युद्ध जो है ना किनके बीच हुआ था, बताइए। करा अरवेला या गोगा मेला का जो युद्ध है किनके बीच हुआ था, बताइए। तो यहाँ पे 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ईरान एवं जो है यूनान के बीच हुआ था। ठीक है, तो याद रखें ना कि अरवेला मतलब अलवेला कहीं कह रहता है, अरवेला गोगा मेला का जो युद्ध था ना किसके बीच हुआ था, तो ये याद रखिए सिकंदर महान जो है ना और फारस के राजा तृतीय के बीच जो है ना अक्टूबर 331 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जिसमें सिकंदर की मैसेडोनिया सेना ने फारसी साम्राज्य को निर्णायक रूप से जो है हराया और फारसी साम्राज्य के अंत में मार्ग जो है ना प्रशस्त किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक जो है ना एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कम हो जाएगा। क्या होगा, तो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या है, तो नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल खंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एशिया नहीं है, लेकिन मेडागास्कर है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है, बताइए। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जो है ना किसने जीता है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दिव्या देशमुख ने जीता है। किसने जीता है, दिव्या देशमुख ने जीता है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना ऑक्सी अम्ल है, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा फॉस्फोरिक अम्ल है, ऑक्सी अम्ल है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे बोल रहा है ऑक्सी अम्ल के बारे में बोल रहे हैं, तो फॉस्फोरिक अम्ल क्या है, तो ऑक्सी अम्ल है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का जो गठन है ना कब किया गया था।
करें स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का जो गठन था कब किया गया था? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि भारत में चांदी का सर्वाधिक जो है उत्पादक राज्य कौन सा? बताइए, भारत में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, राजस्थान है। कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। नेक्स्ट है करें महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है ना कितना होता है? महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है ना, कमेंट में बताइए कितना होता है। तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे याद रखिएगा कि महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है ना निश्चित नहीं होता है। क्या है? इनका जो कार्यकाल होता है निश्चित नहीं होता है। यह जो है राज्यपाल की इच्छा पर जो है ना, मतलब तब तक जो है ना, जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक जो है ना अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आप ऐसा इस प्रकार जो है ना आप सोच रहे हैं कि अब हर वो क्लास में करेंगे, ताकि जो है ना कुछ ऐसा टॉपिक देंगे, उस पर एक क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि जो है ना डिस्क्राइब में उसका आंसर लिखें, और लिखने से क्या होता है ना, याद होता है। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे याद रखें ना कि महाधिवक्ता का जो कार्यकाल होता है, ये जो है ना इनका जो कार्यकाल होता है कोई निश्चित नहीं होता। जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट आइए कराए क्वेश्चन नंबर 93। देखिए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है? तो खनिज है। सूची 2 में क्या है? तो खान है। मतलब कौन सा खनिज जो है ना, मतलब किस खान के लिए प्रसिद्ध, इसके बारे में बताना है। तो देखिए जिंक मतलब जस्ता, बताइए कौन सा खान है? बताइए जिंक जस्ता जो है ना कौन सा खान है? बताइए कौन सा खान प्रसिद्ध है? बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है जिंक जस्ता के लिए क्या हो जाएगा? बताइए। तो जिंक जस्ता के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है ना जाबर हो जाएगा। ठीक है, और स्वर्ण के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो जो है ना स्वर्ण के लिए हट्टी हो जाएगा। और क्रोमाइड के लिए बोलेगा तो क्या होगा? तो क्रोमाइड के लिए जो है ना हो जाएगा सुकिंदा हो जाएगा। अमझोर के लिए क्या होगा? तो यहाँ पे अमझोर जो है ना हो जाएगा पायराइड के लिए। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 3 जो है ना 2 1, और 4 3 नहीं 3 4 2 1 होगा। क्या होगा? 3 4, हाँ 3 4 ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3 4 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि यहाँ पे कह रहा है कि खनिज और क्या है? खान था। तो जिंक बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? खान। कौन सा खान है जिंक के लिए? तो जावर है। और स्वर्ण के लिए बोलेगा तो कौन सा खान है? तो हट्टी है। क्या है? तो स्वर्ण के लिए हट्टी है। और क्रोमाइड के लिए बोलेगा तो कौन सा खान है? तो सुकिंदा है। क्या है? सुकिंदा है। और पायराइड के लिए बोलेगा तो क्या है? अमझोर है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो 3 4 2 1 होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि लोकलेखा समिति के संबंध में कौन सा विकल्प क्या है? तो सही है। बताइए लोकलेखा समिति के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि लोकलेखा समिति के बारे में कि इस प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, बिल्कुल क्या है? सही है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ये भी क्या है? सही है। और मंत्रिपरिषद का सदस्य इनमें से शामिल नहीं होता, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कथन क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? बताइए थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है ना क्या है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, तापमान को स्थिर रखना। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में किस राज्य ने मुर्गी पालन और पशुधन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? करा है कि हाल ही में किस राज्य ने मुर्गी पालन और पशुधन क्या कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, महाराष्ट्र। क्या होगा? तो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन क्या है? तो सही है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि इसका राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कह रहा है कि इसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। क्या है? बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि दिल्ली पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा भी राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल का अंग है, ये भी क्या है? तो सही। इसमें दोनों कथन क्या है? तो सही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आगे करा है कि भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बताइए भारत के पहले डिजिटल घुमतू गांव का जो उद्घाटन है कहाँ हुआ है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सिक्किम में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट आगे करा है कि कनबोसोन नाम का जो संबंध है ना किस नाम से? बताइए कनबोसोन नाम का जो संबंध है किस नाम से है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, SN बोस से है। किससे? SN बोस से है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 100 करा इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी? बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लॉर्ड लॉरेंस था। कौन था? लॉर्ड जो है लॉरेंस था। ठीक है, याद रखिएगा।
तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का जो है ना टेस्ट नंबर कितना रहा 8 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना इसको जरूर शेयर कीजिएगा आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग के जो है ना बिहार दरोगा अगर प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग जो लगाना है तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा होमवर्क सी जो बैच 4 चल रहा है जिसमें लूसेंट का, दृष्टि साइंस का और सारे जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतरीन ढंग से सारा कुछ करवाया जा रहा है, तो उस ग्रुप को जो है जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए नेक्स्ट क्लास में, तब तक जो है ना जय हिंद जय भारत।